8. विक्रम जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो विक्रम ने सोचा कि वो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करेगा। विक्रम ने रिकॉर्डिंग्स ऑन करी और विक्रम ने जो पाया वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। विक्रम ने पाया कि राधिका किचन की दीवार पर अपना सर बार बार पटक रही है और वही मंत्र बुदबुदा रही है, और अचानक से वो सीसीटीवी कैमरे में देखकर अपनी जीभ को बुरी तरीके से पीछे कर देती है। एक खेचरी मुद्रा होती है अघोरपंथ में, जिसके जरिए इंसान सदियों तक जीवित रह सकता है। बहुत पुरानी यौगिक परंपरा से ये प्रैक्टिस चली आ रही है, लेकिन इसे करने वाले बहुत ही नियमित और बहुत ही कम लोग हैं। तो फिर राधिका ने ये कैसे किया? खैर, ये मेरी अपनी डिकोडेशन थी। जब मैंने आगे जाना तो मुझे पता चला कि एक रात विक्रम अपनी पत्नी की बॉडी को या फिर किसी चीज को शायद गाड़ी में डालकर कहीं ले जा रहा है, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार रातों रात उसके परिवार ने कर दिया। सुबह जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या किया, तो विक्रम कहता है कि रात को उसको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उसने उसको जला दिया। क्योंकि उसकी बॉडी खत्म हो गई थी, इसलिए सुबह भोर 4 बजे ही उसने अपनी पत्नी को पूरी तरीके से जला दिया। अब जब बात आती है कि कोई ऐसी एंटिटी का नाम स्पेसिफिक विक्रम ले रहा है, ब्रह्म प्रेत, तो वो ले क्यों रहा है? क्योंकि उसने कोर्ट में ये बात सबके सामने बोली थी कि वो एक एंटिटी से पोजेस है जिसका नाम है ब्रह्म प्रेत। अब मैं आपको ब्रह्म प्रेत के बारे में कुछ डिटेल बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि एक ऐसा प्रेत जिसने ब्रह्म की योनि को प्राप्त कर लिया हो, मैं स्वयं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने ब्रह्म की योनि को प्राप्त कर लिया हो या फिर देख लिया हो, उसे हम ब्रह्म प्रेत मानते हैं। लेकिन ब्रह्म प्रेत आज तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा कि ब्रह्म प्रेत होते हैं। पुराने जो ऋषि मुनि होते थे वो शायद देख सकते थे। कहा जाता है कि एक बार अगस्त मुनि ने ब्रह्म प्रेत का आवाहन अपनी इच्छा अनुसार किया था, और उसके बाद से ये श्राप मिला था कि कभी भी ब्रह्म प्रेत को वापस से बुलाया नहीं जा सकता, ब्रह्म प्रेत क्रिएट भी नहीं किए जा सकते। तो फिर आखिरकार विक्रम ने इस स्पेसिफिक एंटिटी का नाम क्यों लिया? क्या वो किसी तांत्रिक प्रक्रिया के चलते ये सब चीजें कर रहा था, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा राधिका के साथ जो विक्रम बताना नहीं चाहता है, या फिर जो विक्रम ने प्रूफ दिखाए नहीं कोर्ट को? उसके पास जो प्रूफ थे उसमें साफ साफ दिख रहा था कि राधिका पोजेस हो रही है। लेकिन अगर एक डॉक्टर ये बोल रहा है कि वहां पर एक एपिलेप्टिक पेशेंट है जो कि कुछ भी कर सकती है, जिसको सूडो सीजर्स आते हैं, तो फिर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनके परिवार के कुछ लोग इस बात को मान रहे थे और उनके परिवार के कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि विक्रम ने खून किया है। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। जिस दिन सुबह विक्रम अपनी पत्नी को जलाने के लिए ले गया है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले गया है, उस समय इसके साथ सिर्फ 4 लोग थे। परिवार में टोटल 12 लोग हैं, यानी कि 8 लोग अभी भी ये मानते थे कि विक्रम ने ही खून किया है। सिर्फ वही 4 लोग जो विक्रम के साथ गए थे वो नहीं मानते थे कि विक्रम ने खून किया है। उनका ये मानना था कि विक्रम ने अपनी पत्नी राधिका को मोक्ष दिला दिया है एक तरीके से। ब्रह्म प्रेत के बारे में जब उनके बाकी परिवार वालों से डिटेल लिया गया तो उसमें से एक इंसान ने बताया कि ये अलग अलग प्रक्रियाएं करता था। वो बताते थे कि राधिका जब सो जाती थी तो विक्रम राधिका के पैर के पास बैठकर उसके पैर में आलता लगाता था, और उसके बाद उसके पैर को छूकर न जाने किस तरह के मंत्र बोलता था। लेकिन अफसोस है कि ये चीज किसी ने रिकॉर्ड नहीं करी। विक्रम की खुद की भाभी जो ये सब चीजें देख रही थी, उन्होंने साफ साफ ये बयान में कहा है कि विक्रम ने ही खून किया है राधिका का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधिका खुद से मर जाए, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखती थी, क्योंकि वो एक एपिलेप्टिक पेशेंट थी। खाने पीने का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी वो अपना, एक साफ सुथरी सीधे घर की लड़की थी। लेकिन फिर विक्रम के जो साथ 4 लोग थे, उनका ये क्यों कहना था कि विक्रम जो भी कर रहा है वो राधिका की भलाई के लिए कर रहा है? ऐसा अनुमानित है कि राधिका को रात में शायद कोई दिक्कत हुई थी। ये उनकी भाभी ने ही स्टेटमेंट में बताया कि शायद राधिका को उसी रात विक्रम ने अपने कमरे में मार दिया।
उस दिन राधिका के चिल्लाने की आवाज कमरे से आई थी, ऐसे जैसे कोई उसका बाल खींच रहा है। राधिका ने चिल्लाकर बस इतना बोला था कि मेरे बाल छोड़ दो। अंदर क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता। उसके बाद राधिका की आवाज बंद हो गई और सुबह 4 बजे के आसपास वो 4 लोग, उसके साथ विक्रम, अपनी पत्नी राधिका के मृत शरीर को ले जाकर जला देते हैं। सुबह आने पर वो बाकी 8 लोगों से कहता है कि राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, उसका अंतिम संस्कार विधिवत हो गया है। यदि अंतिम संस्कार नहीं हुआ होता तो राधिका की आत्मा हम सबको परेशान करती और इस घर में उपस्थित हर एक इंसान को एपिलेप्सी हो जाती। यहां पर चीजें चेंज हो गई मेरे लिए। जब मैंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि स्वयं विक्रम भी इस बात को मानता था कि उसको एपिलेप्सी है, पर अगेन वो ब्रह्म प्रेत को भी मानता था। विक्रम को यह भय था कि राधिका की आत्मा कहीं आकर एपिलेप्सी सबको क्रिएट ना कर दे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था उन 4 लोगों को जो विक्रम का सपोर्ट कर रहे थे, जो विक्रम की बातें मानने पर मजबूर हो गए थे कि राधिका ब्रह्म प्रेत से पोजेस है, जिन्होंने उसे जलाने में विक्रम की मदद करी। उसके बाद कोर्ट में जब सारी चीजें पेश करी गईं तो सारे सबूत विक्रम के पक्ष में थे, क्योंकि उससे प्रूव हो रहा था कि राधिका मेंटली इल थी। लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ था कि राधिका को जलाया क्यों था। कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चल सकती थी, क्योंकि राधिका की बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इसी बिहाफ पे कोर्ट ने काफी दिन इस केस को चलाया, पर आईपीसी की धारा 302 भाग 2 के तहत दोष सिद्धि के आधार पर उसे रिहा कर दिया गया। अजीब चीज तब हुई जब केस वापस आया और वापस से यही चीजें हुई। उसने किसी लड़की के साथ शादी करी और उसके थोड़े दिनों के बाद वो लड़की को जला दिया। पुलिस को 15 दिन के बाद पता चला। वो कोर्ट में आया, लेकिन सारे के सारे सबूत उसी के पक्ष में थे। वो वीडियो बना लेता था, पर उसने अपने कृत्य की वीडियो नहीं बनाई। विक्रम के परिवार के जो 8 लोग थे वो आज उससे अलग रहते हैं, लेकिन आज भी उनको लगता है कि विक्रम किसी तरीके की तांत्रिक प्रक्रिया करता है। वो शायद किसी से शादी करता है, उस पत्नी के साथ कोई तांत्रिक प्रक्रिया करता है, और यदि वो प्रक्रिया विफल होती है या उसको किसी तरीके का भय होता है तो वो उस पत्नी को ले जाकर जला देता है। चलिए इसका तांत्रिक पर्सपेक्टिव समझते हैं। ये मेरा अपना टेक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बार ऐसी साधनाएं भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें एक स्त्री से विवाह करना होता है, लेकिन वो विवाह एक अलग तरीके का विवाह होना चाहिए। उस विवाह में स्वयं मसानी खोपड़ी और कई सारी चीजों का प्रयोग होना चाहिए। यदि एक साधक दूसरी साधिका के साथ विवाह करता है और उसके बाद उसके शरीर को एक स्पेसिफिक प्रक्रिया के चलते, जिसको मैं फॉर श्योर डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूं, उस प्रक्रिया के चलते उसके पैर और हाथ में आलता और उसके चेहरे पर अच्छा सा श्रृंगार करके उसको मार कर उसे जला दे, तो साधक को साधिका की सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, साधक और साधिका यानी कि जो तंत्र को मानता है, जो तंत्र को पूजता है, तंत्र साधक और तंत्र साधिका। लेकिन ऐसी प्रैक्टिस सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो कपालिकों के वंशज हों, जो कपालिकों द्वारा दीक्षित होते हैं, और उनकी दीक्षा में ही कम से कम 20 साल का टाइम लगता है। तो उस हिसाब से यदि मैं इस पूरे प्रोसीजर को देखूं तो विक्रम क्या बचपन से ही तंत्र प्रक्रियाएं सीख रहा था? चलो अगर विक्रम सीख भी रहा था तो क्या राधिका एक तांत्रिक साधिका थी, या फिर शायद उसकी एपिलेप्सी ने उसे एक ऐसी स्टेट में पहुंचा दिया हो कि वो खुद उन सारी चीजों को एक्सेस कर लेती हो। कहा जाता है कि कुछ एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं जो अपने ब्रेन के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां पर आम इंसान नहीं जा पाता। उनका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मैं इस केस को पूरी तरीके से तो सुपरनैचुरल नहीं कह सकता। अगर मैं एक हाइपोथेटिकली सोचूं तो विक्रम ने शायद तांत्रिक प्रक्रियाएं सीखी होंगी। उसने ऐसी ही लड़कियों का चुनाव करा होगा जो एपिलेप्टिक हों, क्योंकि एक्चुअल में जितने लोगों से भी वो शादी कर रहा था वो सब एपिलेप्टिक थी। और उसके बाद उन एपिलेप्टिक पेशेंट्स के साथ, यानी कि उन एपिलेप्टिक वाइफ के साथ, वो तंत्र की अलग अलग प्रक्रियाएं करता होगा, जिससे शायद वो सोचता होगा कि उसके अंदर किसी तरीके की ताकत या फिर उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए वो ब्रह्म प्रेत बार बार बोल रहा था, क्योंकि ब्रह्म प्रेत का ये काम ही नहीं होता है और ब्रह्म प्रेत का ये प्रोसीजर ही नहीं होता है कि वो एक स्त्री के साथ एसोसिएटेड हो। मैंने आपको जो ये पूरा प्रोसेस तंत्र के पर्सपेक्टिव से बताया था, ये ब्रह्म प्रेत के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा कहते हैं कि डाकिनी विवाह होता है, उसमें ये सारा प्रोसीजर इंक्लूड होता है।
तो या तो विक्रम को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होगी और या तो विक्रम का गुरु उसे अलग तरीके से यूज कर रहा होगा। अगर मैं उन 8 लोगों की मानूं जो विक्रम को दोषी मानते थे उनके परिवार वाले, उनके हिसाब से शायद ये एक बुरे तंत्र का नतीजा है जो विक्रम की हालत है। और अगर उन 4 लोगों के हिसाब से मानूं जो विक्रम का साथ दे रहे थे, तो शायद विक्रम अपनी सिद्धियों को बहुत चरम सीमा पर ले गया होगा। पर पुलिस का यह कहना है कि विक्रम जब भी कोर्ट में आता है हमेशा निर्दोष पाया जाता है। अभी तक वो करीब 3 बार कोर्ट में आया है और तीनों बार उसने केस जीता है। क्या पता अगली बार फिर से विक्रम किसी को लेकर आए और फिर से वो केस जीत जाए। जैसा कि उस लॉयर ने कहा था कि आज भी ये केस सॉल्व्ड होकर भी अनसॉल्व्ड है, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसी घटना के साथ जिसका साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है।